पुस्तक का नाम गायत्री का सूर्योपस्थान, ऑडियो नंबर 6। ज्योति अवतरण की साधना। ब्रह्मवर्चस्व को, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अनेकों साधनाएं हैं। उनके विधि विधान और महात्म्य अलग हैं। इस छोटी सी पुस्तक में उन सबका उल्लेख किया भी नहीं जा सकता, पर सविता की, सावित्री की, गायत्री की प्राण शक्ति का कर्षण करने और अपने में उसका विकास करने के लिए ज्योति अवतरण की तेज पुंज साधना भी उच्च स्तरीय और ध्यान धारणाओं में से एक है। एक प्रकार से यह अपने आप में पूर्ण भी है और गायत्री साधना की सिद्धि के लिए इसका अवलंबन लिया जा सकता है। प्रारंभिक स्तर की साधना वह कहलाती है जिसमें माँ की छवि के साथ साथ पूजा उपकरणों की आवश्यकता होती है। भावनाओं के विकास और अपनी श्रद्धा निष्ठा को प्रगाढ़ बनाने की दृष्टि से उसका अपना विशिष्ट महत्व है, किंतु साधना की सिद्धि के लिए उच्च स्तरीय ध्यान धारणा ही काम में आती है। इष्ट के चित्र और प्रतिमा के साथ की गई उपासना में पूर्वाभास, सुखद स्वप्नों में से भविष्य ज्ञान, माता के दर्शन, अंतःकरण से दिव्य भावनाओं की स्फुरणा इस साधना की सफलता के संकेत होते हैं। किंतु आत्म साक्षात्कार की भूमिका वह होती है जिसमें सालोक्य, सारूप्य तथा सायुज्य की अनुभूति होती है। यह स्थिति भगवती गायत्री के तेज पुंज में अपने आप को घुलाने, मेल मिलाप कराने के अभ्यास से प्रारंभ होती है और उस तेज पुंज में सामिध्यस्थ हो जाने की प्रगाढ़ अवस्था में उसकी परिणति। उस स्तर का साधक अपने आप को सविता के तेज पुंज की स्थिति में अनुभव करता और विराट आत्मा की अनुभूति करता है। इस दृष्टि से तेज पुंज ज्योति अवतरण की साधना का अभ्यास आवश्यक हो जाता है। इसके लिए चित्र आदि की आवश्यकता नहीं। रात्रि को यदि कभी आँख खुल जाए तो बिस्तर पर पड़े पड़े भी किया जा सकता है। बैठ कर करनी हो तो दीवार, मसंद का सहारा लिया जा सकता है। आराम कुर्सी भी काम में लाई जा सकती है। शरीर को शिथिल, मन को एकाग्र करके सुविधा के समय इस साधना को करना चाहिए। समय कितना लगाना है यह अपनी सुविधा एवं परिस्थिति पर निर्भर है, पर जितना भी समय लगाना हो उसे 3 भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। 1/3 में स्थूल शरीर, 1/3 में सूक्ष्म शरीर और 1/3 में कारण शरीर में ज्योति का अवतरण करना चाहिए। अनुमान से या घड़ी की सहायता से यह समय निर्धारित करना चाहिए। सूक्ष्म जगत में ईश्वरीय दिव्य प्रकाश की प्रेरणा पूर्ण किरणें निरंतर बहती रहती हैं। उन्हें श्रद्धा, एकाग्रता और भावनापूर्वक ध्यान करके इस लेख में वर्णित विधि से कोई भी साधक ग्रहण कर सकता है, पर अपने परिवार के लिए इस साधना में संलग्न साधकों के लिए 2-2 घंटे के 2 ऐसे समय भी नियत हैं जिनमें किन्हीं महान दिव्य शक्तियों द्वारा अपना शक्ति प्रवाह भी जोड़ दिया जाता है और उस समय ध्यान करने में विशेष आनंद आता है और विशेष प्रभाव पड़ता है। यह समय रात्रि को 8 बजे और प्रातः 3 से 5 बजे का है। इन दोनों अवसरों में से जब सुविधा हो तब वह अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित कर सकते हैं। आरंभ में यह समय एक बार में आधा घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे समय बढ़ाकर 1 घंटे तक किया जा सकता है। रात्रि के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में दोनों बार भी यह साधना की जा सकती है। तब 2 बार में कुल मिलाकर 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का यह समय हो सकता है। 24 घंटों में 2 घंटे इसके लिए अधिकतम समय हो सकता है। अधिक तेज के ग्रहण करने में कठिनाई बढ़ती है, इसलिए ग्रहण उतना ही करना चाहिए जितना पचाया जा सके। कौन किस समय साधना को करे, कितनी देर, किस प्रकार बैठकर करे, यह निर्धारण करना साधक का काम है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे अपनी व्यवस्था स्वयं ही करनी चाहिए, पर जो क्रम या नया समय निर्धारित किया जाए उसे उसी क्रम से चलाना चाहिए। समय और स्थिति का एक ही क्रम चलाना किसी भी साधना की सफलता के लिए उचित एवं आवश्यक है। ज्योति अवतरण साधना इस प्रकार करनी चाहिए। 1. शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना चाहिए। भावना करनी चाहिए कि अपना मन, शरीर और आत्मा पूर्ण शांत, निश्चिंत एवं प्रसन्न स्थिति में अवस्थित है। यह भावना 5 मिनट करने से चित्त में ध्यान के उपयुक्त शांति उत्पन्न होने लगती है। 2. ध्यान कीजिए चारों ओर प्रकाश पुंज फैला हुआ है। आगे पीछे, ऊपर नीचे सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है। भगवती आदि शक्ति और आभा सूर्य मंडल से निकलकर सीधी आप तक चली आ रही हैं और आप उस प्रकाश के घेरे में चारों ओर से घिरे हुए हैं। 3.
यह प्रकाश किरणें धीरे धीरे आपके शरीर में त्वचा छिद्रों में प्रवेश करती हुई प्रत्येक अवयव में घुस रही हैं। हृदय, फेफड़े, आमाशय, मस्तिष्क, हाथ, पैर और अंग उस प्रकाश पुंज को अपने भीतर धारण करके परिपुष्ट हो रहे हैं। जिह्वा, गुह्य इंद्रिय, नेत्र, कान, नाक आदि इंद्रिय इस प्रकार से आलोकित होकर पवित्र बन रही हैं, उनकी असंयम वृत्ति जल रही है। पवित्रता की यह ज्योति शरीर के कण कण को पवित्र बनाने में संलग्न है। स्थूल शरीर में रक्तमांस, अस्थि आदि के बने हुए अवयवों के प्रकाश पुंज बनने और उनके परिपुष्ट पवित्र स्फूर्तिवान एवं ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करने के उपरांत सूक्ष्म शरीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सूक्ष्म शरीर का स्थान मस्तिष्क है। चौथा, ध्यान करना चाहिए कि मस्तिष्क के भीतर मक्खन जैसी बिखरे हुए कणों में अगणित प्रकार की मानसिक शक्तियां एवं विचारणाओं के केंद्र छुपे हुए हैं। उन तक आदिशक्ति माता के प्रकाश की धाराएं बह रही हैं और वे सभी कण उसके द्वारा रत्न कणों की तरह ज्योतिर्मय होकर जगमगाने लगे। 5. मन में छिपे हुए अज्ञान अंधकार का असंयम, स्वार्थ, मोह, भय और भ्रम जंजाल का इस प्रकाश के प्रवेश होने से विनाश हो चला और मानसिक संस्थान का कण कण विवेक, उच्च विचार, संतुलन एवं सुरुचि जैसी विभूतियों से जगमगाने लगा। गायत्री माता की इस ज्योति द्वारा अपने मनोभूमि को महापुरुषों जैसे स्तर की बनाया जा रहा है और हम उस प्रकाश को बड़ी श्रद्धा पूर्वक अधिकाधिक मात्रा में मस्तिष्कीय कणों में ग्रहण एवं धारण करते चले जा रहे हैं। 6. ध्यान करना चाहिए कि आकाश में अनंत प्रकाश की आभा अवतरित होकर अपने हृदय में अवस्थित आत्मा के अंगुष्ठ मात्र प्रकाश पुंज में प्रवेश कर रही। उसकी सोमबद्धता, संकीर्णता और तुच्छता दूर कर अपने सदृश बना रही। लघु और महान का यह मिलन, अणु ज्योति का यह आलिंगन परस्पर महान आदान प्रदान के रूप में परिणत हो रहा है। 7. जीवात्मा का लघु प्रकाश परमात्मा के परम प्रकाश से लिपट रहा है और दीपक पर जलने वाले पतंग की तरह, यज्ञ कुंड में पड़ने वाली आहुति की तरह अपने अस्तित्व को होम कर रहा है। चकोर की तरह उस प्रकाश पुंज को चंद्रमा मानकर आह्लादित हो रहा है और अनंत आनंद का अनुभव कर रहा है। 8. इस मिलन के फलस्वरूप अंतःकरण में सद्भावनाओं की हिलोरें उठ रही हैं। आकांक्षाएं, आदर्श एवं उत्कृष्टता परिपूर्ण हो चली है। ईश्वरीय संदेशों और आदर्शों पर चलने की निष्ठा परिपक्व हो रही है। विश्व के कण कण में पर ब्रह्म को ओतप्रोत देखकर वसुदैव कुटुंबकम की भावना प्रबल हो रही है और सेवा धर्म अपनाकर ईश्वर भक्ति के मधुर रसास्वादन की उमंग उठ रही है। आत्मा की महिमा के अनुरूप अपनी विचारणा और कार्य पद्धति रखने का निश्चय प्रबल हो रहा है। 9. अनंत प्रकाश के आनंदमय समुद्र में स्नान करते हुए आत्मा अपने आप को धन्य एवं कृत्य हुआ अनुभव कर रहा है। इस संसार में जीवन को सफल बनाने की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्म ही है। उसी के द्वारा मनुष्य अपने को पहचान सकता है और समस्त प्राणियों को एक ही महाशक्ति का अंग समझकर उसके साथ अपनत्व का अनुभव कर सकता है। इस तरह की भावना हमारी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा सकती है। ज्योति अवतरण की साधना से मनुष्य इस सर्वव्यापी आत्म तत्व की वास्तविकता को बहुत कुछ अनुभव कर सकता है। यह अनुभूति जितनी प्रगाढ़ होगी, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार और अपनी आत्म आमय होने की भावना उतनी ही सघन होती चली जाएगी।